दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच शुरू हो चुके युद्ध में फंसे 17 भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत काफी चिंतित है और इसको लेकर आखिरकार अब भारत की तरफ से बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बदौलत हमें एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। तो चलिए इस पूरी अपडेट को डिटेल से समझते हैं और ये भी जानेंगे कि आखिर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध भारत के लिए इतना खतरनाक क्यों है। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले ही ईरान और इजरायल के बीच तनाव युद्ध का रूप ले चुका है, जिसके तहत ईरान की तरफ से इजरायल पर पहली बार एक सीधा हमला करते हुए सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। इसमें से 99% मिसाइल और ड्रोन को तो इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ मिसाइल टारगेट पर गिरने में सफल रहे। अभी तक इससे इजरायल को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी तक तो यही पता चल सका है कि इजरायल ईरान के इस हमले का जवाब जरूर देगा और अमेरिका स्थिति को संभालने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसेना को क्षेत्र में तैनात कर रहा है। इन सभी इवेंट से हम समझ सकते हैं कि कैसे पश्चिम एशिया अब काफी ज्यादा अस्थिर हो चुका है। इजरायल जो एक तरफ हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ युद्ध लड़ने में व्यस्त है, अब वह ईरान जैसी शक्ति के साथ एक सीधी टक्कर भी ले सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों का खतरा भी चरम पर होगा। इस स्थिति में वैसे ही सब कुछ तनावपूर्ण था कि ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा रहे कार्गो जहाज MCS एरिस पर कब्जा कर लिया और इसकी फुटेज देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इस जहाज पर हेलीकॉप्टर से उतरकर बंदूक की नोक पर कब्जा कर लिया। चिंता की बात तो यह है कि इस कार्गो जहाज में 17 भारतीय समेत फिलीपींस, पाकिस्तान, एस्टोनिया और रूस के नागरिक भी मौजूद है, जो इस जहाज की हाईजैकिंग को एक इंटरनेशनल मुद्दा बना देता है। और क्योंकि अमेरिका ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकवादी संगठन मान चुका है, इसीलिए एक तरह से अमेरिका के लिए यह एक आतंकवादी हमला है, जिसकी वजह से ईरान अब दुनिया भर में अकेला पड़ सकता है। और अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान पर भी खतरा आ सकता है, जिसकी वजह से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तुरंत ईरान के विदेश मंत्री को फोन मिलाया और उनके साथ इस मुद्दे पर बातचीत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत करते हुए 17 भारतीयों की रिहाई को लेकर बातचीत की और ईरान को सलाह दी कि वह किसी भी ऐसे डिसीजन से बचे जो तनाव बढ़ा सकता है और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाए जो रीजन में स्थिरता के लिए सही होगा। बड़ी बात तो यह है कि आज भारत का कूटनीतिक कद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ईरान जैसा देश इजरायल के साथ युद्ध की स्थिति में भी भारत की बात मानने को तैयार हो गया है और हमें एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सिर्फ एक फोन कॉल के बाद ही ईरान ने भारतीय अधिकारियों को ईरान में फंसे 17 भारतीयों से मिलने की परमिशन देने पर सहमति बना ली है और बहुत जल्द ही भारतीय अधिकारी इन 17 भारतीयों से मिल सकेंगे, जिसमें वह उनकी हेल्थ और हालात की जांच करेंगे। साथ ही उन्हें वापस वतन लाने के लिए भी जल्द ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। समझने की कोशिश करें तो ये भारत के लिए एक काफी अच्छी डेवलपमेंट है, जो एक ऐसे समय पर सामने आई जब पश्चिम एशिया में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध से भारत को क्या नुकसान होगा, क्योंकि अगर एक बार हमने वहां मौजूद 28,000 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया तो हमें कोई और नुकसान नहीं होने वाला। बता दें कि सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को एयरलिफ्ट करके वापस लाना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स इसे पूरा कर भी दे तो भी पश्चिम एशिया भारत के लिए आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। हमने कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में रखे हैं जो इस क्षेत्र में मौजूद है, और अगर ईरान इजरायल के बीच युद्ध होता है तो हमारे कई बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट सीधे खतरे में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम चाबहार बंदरगाह और INSTC कॉरिडोर की तरफ देख सकते हैं। इसके अलावा भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस युद्ध से प्रभावित हो सकता है, जिसकी सफलता के लिए इजरायल सबसे महत्वपूर्ण देश है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि कैसे इजरायल और ईरान के बीच होने वाला युद्ध न सिर्फ यूरोप और सेंट्रल एशिया बल्कि मिडिल ईस्ट में भी भारत की बिजनेस कैपेबिलिटी को कमजोर कर रहा है, जो भारत के लिए क्रूड ऑयल और दूसरे इंपोर्टेंट आइटम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर परेशानी खड़ी करेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस तनावपूर्ण और अस्थिरता वाली दुनिया में फिलहाल भारत को एक अच्छी खबर मिली है, जिसके तहत हमारे अधिकारी जल्द ही ईरान में फंसे 17 भारतीयों से मिल सकते हैं। लेकिन अभी भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े कदम उठाने होंगे, ताकि पश्चिम एशिया में युद्ध से भारत को ज्यादा नुकसान ना हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली
ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।